तो सबसे पहले एक छोटा सा गिफ्ट मेरे चैनल की तरफ से। थैंक यू। वेलकम। तो हो बताया रही जाए है। सबसे बड़ा बड़ा ये सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिएगा? सबसे सफलता का श्रेय अपने अम्मी अब्बू और परिवार वालों को थे कि बेटी तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, और अम्मी मुझे कामों में नहीं लगाती थी, मतलब पूरा फ्री करती थी कि जी जी पढ़ते जी। रहो। इसका मार्क्स देखा जाए तो ओवरऑल किसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में। स्वागत है मेरे चैनल पे मैथ से बात में। अभी हम मौजूद यहाँ पे डीके सारन जो गांव है, जो जिला टॉप की है यहाँ की, और ये सिवान की सरजमी पे ये बेटी अपना ये मुकाम हासिल की है। और सबसे पहले एक मैं चीज़ बता दूँ, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है तुझ में दम तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और फिर बोल उस किस्मत को मिटा के दिखा। सबसे बहुत बहुत आपको मुबारक, ये आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और मार्क्स लाया हुआ है 500 में, जो कि ये मार्क्स लाई हुई हैं, मार्क्स 473 लाई हुई हैं। और मैं परसेंटेज का बात कर दूं तो 94.6% इन्होंने जिला टॉप किया है और काफ़ी अच्छा स्कोर ये पहले स्थान पे लाई हुई हैं। और ये हम महनाज परवीन से हम बात करेंगे और इनका सारा स्ट्रेटजी समझने की कोशिश करेंगे, इन्होंने कैसे अपने आप को डेडिकेशन रखा है, कैसे इन्होंने पढ़ा है, कैसे ये कोचिंग जाती थी, कैसे अपने आप को ये इम्प्रूवमेंट की हैं। ये काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, एग्ज़ाम जब आता है बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, बोलते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये इनके दादाजी हैं जो कि ये इनकी पोती हैं, और हम समझें। स्वागत है मेरे चैनल में आपका, बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू आपको और भी यहाँ आने के लिए। जी जी, अब मेरे चैनल की तरफ से वो गिफ्ट लाइए आपको। सबसे पहले एक छोटा सा गिफ्ट मेरे चैनल की तरफ से। थैंक यू। वेलकम। तो बताया जाए अपने बारे में। सबसे पहले आप बताइए कि जब आप तो जिला टॉप कर गई हैं, आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ा ये सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहिएगा? सबसे सफलता का श्रेय अपने अम्मी अब्बू और परिवार वालों को देना चाहूँगी। परिवार वालों के। जी। तो अम्मी अब्बू का क्या इम्पोर्टेंस रहा है आपके जीवन में, ये यहाँ तक जर्नी में आपके? अब्बू तो बोलते थे कि बेटी तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, और अम्मी मुझे कामों में नहीं लगाती थी, मतलब पूरा फ्री करती थी कि जी जी पढ़ते जी। रहो। जी। और सबसे आपका मार्क्स देखा जाए तो ओवरऑल किसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का एक सवाल पूछे, आप बता सकती हैं? जी पूछिए। सोडियम का फार्मूला क्या होता है? Na होता है, बिल्कुल। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। 11। गुड। तो इनका सबसे हाईएस्ट केमिस्ट्री में नंबर है। और कहीं से आपको सपोर्ट मिला है, कोई आए हैं विधायक या मुखिया उखिया आपको? नहीं, आगे कोई नहीं आया है। अभी तक कोई नहीं आया है। नहीं। चलिए, और ये बताइए कि आपका स्ट्रेटजी क्या रहा है, वो पढ़ाई करने का तरीका क्या रहा है? आप कैसे पढ़ती थी, कितना आवर्स पढ़ती थी, कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखा? बहुत से सारे स्टूडेंट, क्या आपको ऐसा उम्मीद था कि हम ये जिला टॉप करेंगे, मेरा अच्छा स्कोर आएगा? जिला टॉप 10 में तो आने का उम्मीद था, और मतलब अब इतना आ गया तो खुशी की ही बात है। और हम पढ़ते थे, दिन में कभी भी पढ़ लेते थे, और रात में 6 बजे से मिनिमम 12 बजे तक पढ़ते थे, और मैक्सिमम हो जाता था 1 बजे तक। अम्मी बोलती थी सो जा सो जा, तो हम बोलते थे नहीं, हमें अभी और पढ़ना है मुझे। जी 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 जी। और रही बात के ये आप बताइए कि आप कैसे कुछ चीज़ों को याद करती थी, कैसे उसको रिवीजन सबसे देखा जाए तो मायने रखता है वो चीज़ के लिए। काफ़ी जो प्रेजेंट में बच्चे पढ़ते हैं वो चीज़ को भूल जाते हैं, फिर उसको आपने कैसे वहाँ तक रखा? जो चीज़ मुझे याद नहीं होता था मैं उसे बार बार लिखती थी, मतलब सबसे ज़्यादा लिख के हम याद करते थे किसी भी चीज़ को। ज़्यादा लिखना जी। था। और वेरिफिकेशन के लिए कैसे कॉल आया? क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं 10 दिन पहले या कुछ दिन पहले कि आपका इतना पैसा दीजिए तो हम आपका रिज़ल्ट बढ़ा देंगे, या आप ऐसे भी कॉल, फ्रॉडिंग कॉल ज़्यादा आते हैं, या अलग अलग प्लेटफॉर्म से ऐसे भी कॉल आते हैं? फ्रॉडिंग कॉल तो नहीं आया था, और बिहार बोर्ड की तरफ से आया था कॉल 20 मार्च को, और 22 मार्च को बुलाया गया था मुझे। जी जी। तो और अच्छा, जो पीछे जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये आप 2025 की जिला टॉपर आप स्टूडेंट बन चुकी हैं, और यह सिवान की आप होनहार काबिल स्टूडेंट बन चुकी हैं। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिएगा जो 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं?
उनके लिए कैसे वो अपना वो रूटीन फॉलो करें। डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडियाज़ आ गया है। उसके इस दौर में दलदल से बहुत सारे स्टूडेंट फंसे रहते हैं। इंस्टाग्राम हो गया और से भी सारा प्लेटफॉर्म हो गया, मैसेंजर हो गया, ये और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। जितना टेक्नोलॉजी आ गया है उससे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है। उससे बच के अपने आप को कैसे प्रिपेयर रखा जाए, उसके बारे में आप थोड़ा संक्षेप में बताइए। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब से दूर ही रहे तो अच्छा है। मतलब यूज़ कर रहे हैं तो जितना देर वो यूज़ करे उतना देर पढ़ाई ही करे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। चलिए, आपको और फ्यूचर में क्या बनना है? फ्यूचर में तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर का आर्थिक स्थिति थोड़ा दयनीय है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बनूँगी डॉक्टर। जी, मेरे टीम की ओर से पूरी आपको सपोर्ट रहेगी और इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए आपको मेरे टीम के तरफ से उज्जवल भविष्य के लिए वो शुभकामनाएं हैं। और आप डॉक्टर बनिए, फिर से हम आपका रिपोर्टिंग करने आएंगे जिस दिन आप डॉक्टर बन जाइएगा तो। और अपने अब्बू के बारे में बताइए, वालिद साहब क्या करते हैं अभी? मेरे अब्बू जेसीबी ऑपरेटर हैं और गुजरात में रहते हैं। गुजरात में रहते हैं। और मम्मी हाउसवाइफ हैं। जी। चलिए तमाम बातें हो गई और हम दादाजी से जुड़ के बात करेंगे। स्वागत है दादा, कैसा आप फील कर रहे हैं? आपकी होनहार काबिल जो पोती है वो जिला टॉप कर गई है। जिला टॉप एक बहुत बड़ा वो होता है, जी, जिला टॉप में फर्स्ट पोजीशन लाई हुई है, फर्स्ट रैंक लाई हुई है। उसके बारे में आप क्या कहिएगा? उसके बारे में क्या करेंगे, मैं कैसे लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने बच्चियों को इस सब नए मॉडल के जो चलते हैं उस सब से बचा कर रखें, उनको पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें और पढ़ाएं बच्चों और बच्चियों को। हाँ, तो फैमिली से पूरा सपोर्ट रहेगा ना? इनका जो डिज़ायर है, वो एम्बिशन है, वो डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में बहुत सारे अमाउंट लगते हैं। उसके लिए क्या रहेगा इनके लिए? इनके लिए जहाँ तक हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करेंगे। जब अभी तक जब पूरा किया है तो उसमें भी कुछ सपोर्ट करेंगे। और चलिए बहुत और एक बार आइए यहाँ पे राइटिंग दिखा दीजिए इनका, आइए ना यहीं पे दिखा दीजिए साथ में। ये इनका राइटिंग है, महनाज फातिमा की बहुत ही खूबसूरत राइटिंग है, आप देख सकते हैं। ये बहुत संघर्ष और कड़ी मेहनत की हुई है और यहाँ पे इनका बहुत। तो इसी के साथ दादी स्वागत है। क्या आपकी जो पोती हैं वो जिला टॉप कर गई हैं, क्या मैसेज दीजिएगा? कैसे बच्चियों को देखा जाए तो मुस्लिम रिवाज में बांध दिया जाता है, 10th और 12th तक उनको मतलब जैसे तैसे पढ़ा के शादियां कर दी जाती हैं कि अब तुम रहने दो, यहाँ तक पढ़ ली, अब शादी, और आगे नहीं पढ़ाया जाता है। यहाँ के अभी छपरा में देखा जाए तो एक पायलट बनी हुई हैं। हाँ, उसके बारे में क्या मैसेज रहेगा? इसके बारे में मैसेज है कि हम इसको पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। बिल्कुल। और साथ दीजिएगा ना? फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ी सपोर्ट। बिल्कुल बहुत बड़ी सपोर्ट होती है, सब कुछ साथ देगा। जी इसको बनाएंगे। चलिए, ये इनकी दादी रही। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।